हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल जी ट्रेडर्स में। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे क्योंकि मंगलवार को मार्केट आज किस तरह से काम किया और कल बुधवार को किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इन डिटेल्स में सारे कुछ दोस्तों बात करने वाले हैं। और दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में हमने साफ साफ लिखा था, जो आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा। निफ्टी में बहुत अच्छे से काम किया है, जो कि मैं मार्क किया था कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर जो यहाँ पे मार्केट कभी भी आएगा तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होता है। निफ्टी में आपको दिखाएंगे, उन विषय पे भी बात कर लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। कल दोस्तों हमने साफ साफ क्या बोला था, मार्केट ये हमने मार्क किया, अभी तक ये मार्क है, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे क्या क्या क्लोज किया, मैं बोला कब तक मार्केट थोड़ा सा मान के चलिए फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रहा है। मैं टाइम भी बता दें, करीब आधा घंटा या 45 मिनट, तो इसको वेट करने दीजिए। टाइम बिता के फिर भी रिकॉर्ड करेगा, तब हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री गए। तो आई होप हमारा जो एनालिसिस किया तो हमें मतलब एनालिसिस थोड़ा सही जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा करीब 45 मिनट 50 मिनट यहाँ पे टाइम बिताया, फिर इसका ब्रेक और दिया। तो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो इसको करीब 1:2 तो मिल ही गया होगा यहाँ तक, जो कि हमारा टारगेट ये था, लेकिन उसको 1:2 तो मिल गया होगा। तो एनालिसिस किस तरह से बैंक निफ्टी में साफ साफ जैसे एनालिसिस किए हैं वो भी हम दिखा देते हैं। तो फिर मार्केट क्या हुआ, यहीं से मार्केट जो है यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया। और हमारा यहाँ इसके ऊपर में वाला टाइम बिता के ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा अच्छा से प्रॉफिट किए होंगे। फिर मार्केट जो निफ्टी भी थोड़ा नीचे आ रहे तो बैंक निफ्टी, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। कभी भी मार्केट इस रेंज में जाएगा तो मार्केट इस तरह से नीचे फेंक देगा ये, क्योंकि यहीं से शार्प सेलिंग प्रेशर आया था। दोस्तों, कल इसको ट्रेड कैसे करेंगे, यानी बुधवार को हम ट्रेड कैसे करेंगे बैंक निफ्टी में, चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। अब फ्लाइट ओपन को मैं थोड़ा सा इस लेवल को थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। ये लेवल जो है अभी टेस्टेड हो गया है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सरका लिए हैं। एक सेलिंग प्रेशर हमारा एक छोटा सा ये भी बन गया है, जो कि मैं भी इनको थोड़ा सा और मार्क कर देता हूँ। ये भी आप मत बोलिए, ये भी एक सेलिंग प्रेशर हो गया आज का। तो ये भी है दोस्तों। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, चलिए बारीकी से समझिएगा। अब दोस्तों मान के चलिए फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ पे अपने आप को टाइम बिता रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक डाउन करेगा, तब हम लोग पुट साइड में जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे क्लोजिंग है तब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक बार टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, 3 बार टेस्ट हो गया, तो यहाँ पे टाइम बिता के फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तब हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 1:2 टारगेट के लिए। हम लोग नीचे भी आ सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ये लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा पहला टारगेट हो जाएगा करीब 300-400 का, 500-600 का में टारगेट हो जाएगा। तो इस लेवल के लिए भी हम लोग पुट साइड में, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। तो टाइम बिताएं, टाइम बिताने के बाद पुट साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, तब हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, मान के चलिए डायरेक्ट फ्लाइट ओपन हुआ, मार्केट इसको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन किया तो हम उसमें नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हमें रिटेस्ट मिल जाएगा, तो इस तरह से जाएंगे, तब हम लोग को यहाँ पे पुट साइड बनेंगे। 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे पुट साइड में, तब हमारा टारगेट ये हो जाएगा। दोपहर बाद यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ पे इस तरह से बुलिश कैंडल बना देंगे। मार्केट यहाँ पे आया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद तभी हम लोग पुट साइड बनेंगे। और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, इस तरह से बुलिश कैंडल बना देंगे। फिर दिन का है जैसे हाई निकाल रहा है, दूसरा कैंडल इसके ऊपर निकल रहा है, तब हम लोग यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी ही प्लान करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी प्लान करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुआ मार्केट को। जैसे आज यहाँ पे देख लीजिए फेंक दिया है, निफ्टी में आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से फिर से। तो अब दोस्तों कॉल साइड में हम कब जाएंगे, कॉल साइड के लिए दोस्तों थोड़ा सा मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको रिटेस्ट किया थोड़ा सा, फिर इसको ऊपर करेंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों हम लोग कॉल साइड बनाएंगे। इससे पहले हम लोग इस बीच में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेंज में आपको थोड़ा सा साइडवेज हाई चांसेस मार्केट साइडवेज करके दिखा देंगे, क्योंकि टाइम डिके जो ऑप्शन सेलर है उनको फायदा होगा। तो हमें सैप कब रहना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद टाइम बिता रहा है, फिर इसको अप साइड में क्या करेंगे, ब्रेकआउट देंगे, तब हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हो जाएगा 52,000 का और 52,200 का भी, क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों गैप अप में क्या करेंगे, मान के चलिए गैप अप कहाँ पे, यहाँ पे इस रेंज में खोल रहा है, 51,300 के आसपास क्लोज हुआ, और 51,500 के बीच यहाँ पे आप गैप अप खोल रहे हैं,
तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे होल्ड करने दीजिए, होल्ड करके फिर एक ब्रेकआउट करेंगे तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, फिर हमारा टारगेट यही रह जाएगा। और इस बीच में यहाँ पे मार्केट गैप डाउन गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर निकलना, दूसरा कैंडल निकलना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कॉल साइड में यहाँ से प्लान करेंगे। नहीं तो मार्केट क्या होगा, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिता के फिर ब्रेक डाउन करेंगे, गैप अप खुला, गैप अप खोलने के बाद मार्केट यहाँ पे आके ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड बनाएंगे। लेकिन इस लेवल को हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मार्क भी कर दिया। और अपने चार्ट पे भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, जो लेवल है वो मार्क लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब गैप डाउन में दोस्तों हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए गैप डाउन का भी हम बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहाँ भी खुल रहा है, मान के चलिए इस रेंज में खुल रहा है, करीब 200 पॉइंट या 150 300 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल बना रहे हैं इस तरह से। जी, बुलिश कैंडल कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए आपको समझा देता हूँ मैं। बुलिश कैंडल का कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, इसको दोस्तों हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये आया, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, और बुलिश कैंडल के बाद देखिए ऊपर निकला तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर लेके आया है। तो इस तरह से कहीं भी सपोर्ट पे होता है, और सपोर्ट पे आने के बाद इस तरह से बुलिश कैंडल बना देंगे, फिर इसके ऊपर दूसरा कैंडल निकलना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कॉल साइड में ही प्लान करेंगे, ठीक। और बड़ा गैप डाउन खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद करीब इस रेंज में पहली कैंडल इस तरह से बना देंगे और दूसरी कैंडल इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, तो भी हम लोग कॉल साइड में ही एंट्री बनाएंगे। और एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, मार्केट इस बीच में कहीं ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, इसको क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहाँ पे गया और नीचे, और यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे जो सॉरी सर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट इस तरह से नेगेटिव कैंडल बना देंगे, फिर 5 मिनट का कैंडल देख लीजिएगा, फिर इसके नीचे आना दूसरा कैंडल स्टार्ट होगा, तो उस स्थिति में भी हम लोग पुट साइड ही बनाएंगे एंट्री। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का। चलिए अभी निफ्टी का दिखाते हैं और किस तरह से वहाँ पे काम किया गया है। चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में भी जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ दोस्तों, कल किस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नए तरीके से एनालिसिस करने के लिए, आप वीडियो देखेंगे तो किसी का कॉल टिप्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अब मार्केट देखिए, कल मार्केट गिर रहा था और आज की डेट में यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। मैं साफ साफ बोला था इसके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस, तो मैं साफ बोला कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट करे तो हमारा टारगेट ये हो जाएगा। कल आपके सामने मार्क किया था, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहीं से आया था, तो ये टच करेगा तो मार्केट हाई लेवल 99% मार्केट है यहाँ से नीचे आ जाएगा। इसलिए मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट किया, तो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन पहला टारगेट ये है। और यहाँ पे टच किया मार्केट नीचे आया, फिर टच किया मार्केट नहीं गया, तो ये हमारे लिए एक, क्योंकि अभी जो इनका जो एक बार टच हो चुके हैं यहाँ पे, ये टच हो जाएंगे, तो तीसरा बार में हाई चांस मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे कैसे भी जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे फिर इसको इस तरह से आके थोड़ा टाइम बिता रहे तो ये इसके ऊपर क्या करेंगे, ऊपर निकल सकता है, क्योंकि 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। हम लोग 2-3 बार भी काम करते हैं, लेकिन 2 बार हम लोग हाई चांस है कि मार्केट 2 बार मार्केट इसको नीचे फेंकते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बनाया, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी को ट्रेड हम कैसे करेंगे, निफ्टी को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी फ्लैट ओपन खोल रहा है, फ्लैट ओपन खोलने के बाद मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने दीजिए, टाइम बिताने दीजिए, हमारा लेवल यही रहेगा, टाइम बिताने दीजिए। टाइम बिता के इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमें रिटेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर 24,800 के नीचे हम लोग, नीचे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है, इसके नीचे हम लोग पुट साइड एंट्री बनाएंगे 1:2 टारगेट के लिए, क्योंकि हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,700 का, ये भी मार्क किया हुआ है यहाँ पे आपके सामने में, ये मूविंग एवरेज भी आ रहा है 200 का। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए, टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक डाउन करें तो पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 24,650 का है ऑलरेडी दोस्तों, मूविंग एवरेज भी यहीं से आ रहा है, और ब्रेक मतलब यहाँ से बाइंग भी हुआ है, तो सभी का यहाँ पे जो है पेंडिंग ऑर्डर है। तो जैसे इस रेंज में आएगा तो इसको यहाँ पे, जैसे इस रेंज में आएगा तो यहाँ से मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर फेंक देगा। तो ये भी आप अपने चार्ट में लेवल मार्क कर लीजिएगा, जो कि 24,800 का है। अब दोस्तों गैप डाउन में दोस्तों हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, गैप डाउन को दोस्तों कहाँ पे हो रहा है ये समझिएगा, करीब इस रेंज में हो रहा है, इस रेंज में हो रहा है,
गैप डाउन इस रेंज में हो रहा है, इसके थोड़ा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल इस तरह से बना देंगे, फिर दूसरा कैंडल भी इसके नीचे आना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग पुट साइड एंट्री बनाएंगे। जो हमारा टारगेट है यही टारगेट हो जाएगा, पुट साइड में एंट्री बना के 1:3 टारगेट के लिए 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। 1:3 टारगेट के लिए हम लोग नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये टारगेट अभी तक ये टच नहीं हुआ है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब दोस्तों बड़ा गैप डाउन खुल गया करीब 150-200 पॉइंट, अभी तो ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है। बाय इन केस बन गया तो मार्केट इस रेंज में जैसे आएगा तो थोड़ा मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, और पहली कैंडल इस तरह से बुलिश कैंडल बना रहे, फिर दूसरा कैंडल इसकी जाना नीचे ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस स्थिति हम लोग कॉल साइड ही प्रारंभ करेंगे। सभी लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो क्या करेंगे, पुट साइड होगा, मार्केट नीचे जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ा कैंडल बन गया, बुलिश कैंडल बन गया, तो वहाँ से मार्केट रिकवरी भी करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग पहला टारगेट हो जाएगा, यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों वो अपसाइड मार्केट को हम रैली कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको क्या होगा, 100 पॉइंट करीब 150-200 पॉइंट इसको निकलना। फ्लैट ओपन खुल रहा है, फ्लैट ओपन खुलने के बाद जो सैप रहना चाहते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ही प्लान कीजिएगा, नीचे प्लान मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैट ओपन खुल के कॉल साइड में एंट्री बनेंगे, फ्लैट खुल के और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे कट जाए। मूविंग एवरेज कटने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। फिर हमारा टारगेट पहला ये हो जाएगा, यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे एक बार। फिर दोपहर बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टाइम बिता के फिर कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे टाइम बिता के अप साइड फिर रैली करेंगे, यानी ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग कॉल साइड ही प्लान करेंगे। एक नया हाई और हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रहा है, तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों गैप अप में हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, बड़ा गैप अप खुल गया करीब इस रेंज में 24,900 यानी 25,000 के रेंज में, तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दीजिए, धीरे धीरे नीचे आने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मार्केट को छेड़खानी मत कीजिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगा, नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 15 से 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 टारगेट के लिए हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा। दोपहर बाद भी यहाँ पे आने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर हम हमको ट्रेल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर इसका जैसे दिन का हाई निकालेगा यहाँ पे 25,000 का, तो फिर हमें एक नया हाई और देखने के लिए मिल सकता है। पहला गैप अप खुल गया, यहाँ पे ही पहली कैंडल बुलिश बना दिया, फिर दूसरा कैंडल इसके ऊपर जाना स्टार्ट करें, तो उस स्थिति में भी हम लोग पहला टारगेट कॉल साइड में ही एंट्री बनाएंगे, जो कि हमारा 25,100 का भी हमें टारगेट मिल जाएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो उसके पास तो कोई रजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या पकड़ते हैं, जो नॉर्मल एक 24,000, 25,000, 25,200, तो राउंड फिगर पकड़ते हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन में हम लोग राउंड फिगर पकड़ते हैं। अब पहला यहाँ पे हाई आ गया, गैप अप खुल गया, यहाँ पे पहली कैंडल यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो हम राउंड पे पकड़ेंगे 25,000, 100, 25,200 का। इस तरह से हम लोग ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। कभी भी आपको जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो हम लोग राउंड फिगर पकड़ते हैं। तो आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिल जाएंगे तो उसी से ज्वाइन करना टेलीग्राम पे, क्योंकि हमारे नाम से भी फ्रॉड चैनल बनाया हो दूसरा आदमी, तो उसको ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको हमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो फेक होता है। वो क्या होता है, उस पर आपको ज़्यादा व्यू नहीं मिलेंगे, 5-6 व्यू मिलेंगे, लेकिन जो हमारे पास कम ही मतलब 45 या 50 सब्सक्राइबर हैं, वो आपको एक्टिव मिलेंगे, करीब 25-30 सभी लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ। तो आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।